हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है बुशरा और मैं हूँ फाहरा। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं आरजे रौनक की वीडियो है जिसने कोलैबोरेशन की हुई है मेजर गौहर आर्या के साथ। और जो अफगानिस्तान और तालिबान के दौरान जो भी इश्यूज हैं और जब से हो रहे हैं, हाँ और जब से जो है तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान पे जो इश्यूज हो चुके हैं या हो रहे हैं उन पे बात करेंगे इस वीडियो में मेजर गौहर आर्या के साथ। सो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो है हमें जानने का मौका मिलेगा। आप लोगों को पता ही है, साथ बने रहेगा। आप लोगों को पता ही है मेजर गौहर आर्या की जो वीडियोस होती हैं या मेजर गौहर आर्या जो बातें करते हैं उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता और हमें वो जानने का मौका मिलता है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टा पे फॉलो करिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। और 15 अगस्त के दिन जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तब से लेकर अब तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूएस का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, अचानक वहां से वो क्यों निकले? रशिया का इसमें क्या एंगल है? चाइना इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है तालिबान के अफगानिस्तान में ऐसे रूल करने पर? भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत में रहते हुए लोग कैसे तालिबान के वहां आने पर खुश हो गए? क्या उनका खुश होना सही है या फिर नहीं करना चाहिए उनको ऐसा? ये बड़े सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। मैं चाहता हूं वो सवाल आप कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर, पहला सवाल यही है, अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यूएस है, तालिबान है या खुद अफगानिस्तान? मुझे ऐसा लगता है कि ये मिली जुली लोगों की साजिश है जिसकी वजह से ये हुआ है। अमेरिका ठीक था, अमेरिका पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका को अचानक पीछे नहीं हटना चाहिए था। ऑफ कोर्स अमेरिका ऐसा तो नहीं 20 साल वहां पे था, ऐसा तो नहीं कि 100 साल तक अमेरिका वहां पे रहता। अमेरिका को हटना था, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लान्ड विड्रॉल होता तो अच्छा रहता। अचानक अमेरिका हट गया वहां से। दूसरी चीज है कि जो तालिबान है वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही, और वो अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा है। और जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं जैसे कि अशरफ गनी वगैरह, उन लोगों ने भी पूरा फायदा उठाया, अपनी तिजोरियां भरी, और जब तालिबान दरवाजे पर आ गया तो वो लोग छोड़ के भाग गए। और जो अफगानी आवाम था उसको बोला कि ठीक है यार, तुम कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और वो चले गए वहां पे क्राइसिस छोड़ के। तो मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें एक हिडन प्लेयर है चाइना। चाइना जो पीछे से संचालन कर रहा है हर चीज का। क्योंकि जो अफगान आर्मी नहीं लड़ी, समझ रहे रौनक भाई, अफगान आर्मी नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़ी? अफगान आर्मी के जनरल्स अचानक क्यों भाग गए? जैसे ही तालिबान आया गेट पे, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस पुट अप नहीं करा। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दी। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश हैव चेंज्ड हैंड्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश। अशरफ गनी डाउनवर्ड, बहुत मोटा पैसा दिया गया है। और बिना लड़े, आपने देखा होगा, बिना लड़े तालिबान अंदर दाखिल हो गया, बिना लड़े। तो ये एक गेम था जो रचा गया दुनिया के लिए। और अभी फिलहाल के लिए, और मैं फिलहाल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है दुनिया को कि तालिबान सक्सेसफुल हो चुका है। बोरिस जॉनसन का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट है, यूके विल वर्क विद तालिबान इफ नेसेसरी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है और कि बाइडेन भी बोलते हैं कि तालिबान से ज्यादा डेंजरस आईसिस है और तालिबान उतना डेंजरस नहीं है अभी। देखिए लोग पता है क्या चाह रहे हैं, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तालिबान रोक लेता है आईसिस को, तालिबान ने कभी, देखिए एक बात तो सच है, तालिबान ने कभी दूसरे मुल्क को न धमकी दी, न दूसरे मुल्क से कभी लड़ाई करी। तालिबान पीपल आर लोकल्स, जो अफगानिस्तान के लोकल्स हैं, कुछ पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के भी लोग इसमें शामिल हैं, उनका भी शुमार है उसमें। लेकिन तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बिल्डिंग के अंदर जहाज घुसा देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जाके कहीं किसी अरब कंट्री में हम सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे, या यूरोप में कहीं हम किसी को चाकू मार देंगे। तालिबान को इंटरेस्ट ही नहीं है दुनिया में। तालिबान अपने आप में इतना इंप्रेस्ड है अपने आप से, वो अफगानिस्तान में ही खुश है, उसको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर तुम अफगानिस्तान संभाल लेते हो, अगर तुम ये इंश्योर कर देते हो, अगर तुम एक गारंटी दे देते हो कि तुम्हारे यहाँ अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट वहां से पैदा नहीं होगा जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को अटैक करे, तो फिर अमेरिका को क्या लेना देना? तुम अपनी औरतों को बुरके में रखना चाहते हो, रखो। तुम लोगों को कोड़े मारना चाहते हो, मारो। जब तक कि तुम अफगानिस्तान के बाहर गंद ना फैलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक वर्ल्ड का एक मौकफ जो है, वर्ल्ड का एक नैरेटिव जो है, वो धीरे धीरे बन रहा है। क्योंकि अफगान तालिबान ने फिर एक बार इंडिया को भी यही बोला है, इंडिया को बोला है कि आप अफगानिस्तान में दखल मत दीजिए, कश्मीर का हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर का। लेकिन सर ये बोलना कि आपको अफगानिस्तान में जो करना है करो, तो फिर जो लोग दुनिया में
पीस फैलाना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि दुनिया शांतिमय बनी रहे, वो ये देख के उनको चलेगा कि तुम अफगानिस्तान में चाहे जो करो, औरतों को मारो, बच्चों को मारो? उनको चल रहा है ना। इंडिया में अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो ये लोग तो टाइम मैगजीन के ऊपर एडिटोरियल लिख देते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑपेड इनका छप जाता है। इंडिया में ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन इंडिया में ऐसे लोग हैं। इंडिया में एक कोई मर जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अफगानिस्तान में इतने मरे या मारा, वो क्या वो मुस्लिम्स नहीं थे? जो प्लेन से गिरा बेचारा, मुझे इतना दुख होता है। वो आप समझिए रौनक भाई, क्या लेवल का डेस्परेशन होगा उस आदमी का कि अफगानिस्तान से निकलना है। वो चलते प्लेन के पहिए से वो चिपट गया और ऊपर से गिर गया। क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या वो मासूम नहीं था? मार दिया ना उसको जान से, मर गया वो। वैसे कितने सैकड़ों अफगानी मर गए, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। इंडिया में कुछ हो जाएगा, इनको मौत आ जाती है। ये एडिटोरियल इंडिया में, जो इतने बड़े बड़े नाम है इंडिया में, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले, जो हर समय कहते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है और हिंदूज यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब बातें जो करते हैं, इनको बोलिए तालिबान को कुछ बोला। तालिबान इनके फूफा लगते हैं भाई, तालिबान को कुछ नहीं बोलेंगे। तालिबान 100 लोगों को खड़ा करके सर पे गोली मार दे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप देख लीजिएगा। ये एजेंडा ड्रिवन है सब लोग। तो क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का? हाउ डू यू सी? बहुत डार्क फ्यूचर है, और मैं बहुत उन मासूम लोगों के लिए, बाकी तो अपने को अफगानिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मासूम लोगों के लिए बड़ा दुख होता है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हैं कौन रॉन्ग है भाई जो भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने तालिबान को देखा है पहले। तो वो पुरानी गजल है ना, गुलाम अली की, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई, आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अफगान तालिबान ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब मारना शुरू कर दिया उन्होंने मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिट लिस्ट बनाई है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, निकाल रहे हैं, सरों पे गोली मार रहे हैं। तालिबान ने शुरू कर दिया मारना, तालिबान करेगा। एक बार 31 अगस्त के बाद अमेरिकन निकल जाएं, फिर आप देखिएगा मजे वहां पर। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इसमें, और क्या है? देखिए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तालिबान के साथ एंगेज करें, इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, लॉजिकल दलीलें। और अगर कोई कहे कि आप बिल्कुल आपको तालिबान के साथ डील नहीं करना, इसकी भी बहुत दलीलें हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैं समझा दूं अपने दर्शकों को, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, आप इन्वेस्टमेंट ना कहें उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आपने अफगानिस्तान में कुछ पैसे लगाए हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आपका रसूख वहां पर रहे, आप चाहते हैं वहां पर से रहे, तो आज सच्चाई अफगान तालिबान है जो कि काबुल पे काबिज है। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट डिप्लोमेसी से एंगेज करें, अपना एम्बेसी खोल के एंगेज करें, या आप चुपचाप पीठ पीछे उनसे एंगेज करें, जैसे दोहा में आपने करा था। मीडिया में आ गई वो बात, लेकिन आपने एंगेज करा था, आप ऐसे करें। आपको एंगेज तो देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बात ये नहीं कि तालिबान बुरे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। तालिबान, मैं तो कह रहा हूँ जानवर हैं, बुरे भी नहीं है, और ये जानवर की बेइज्जती है जो मैं उनको जानवर बोल रहा हूँ। लेकिन कहने की बात यह है कि तालिबान के साथ सबसे बड़ा ये है मामला कि तालिबान अगर वहां पे कंट्रोल में है, आप नहीं होंगे तो वहां पे चीनी घुस जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक एथिकल मॉरल व्यू पॉइंट लेते हैं, अगर आप नैतिकता की बात करते हैं, तो नैतिकता से दुनिया तो नहीं चल रही। चाइना तो नैतिकता से नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, पाकिस्तान के पास तो है नहीं, उनकी बेचारों की जेब फटी है, खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या दे देगा तालिबान को? कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा वो भी अब उनको बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है रोना भाई, एक जमाने में पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान को कंट्रोल करता था। पाकिस्तान जननी है तालिबान की। जनरल नसरुल्लाह बाबर ने तालिबान, ही इज नोन एज द फादर ऑफ तालिबान, उन्होंने तालिबान बनाया था। तालिबान का आइडिया उनको लगा था, उन्होंने तालिबान बनाया। लेकिन आजकल जो तालिबान बात कर रहे हैं ना, रूस से, चीन से, इंडिया से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, ईरान से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, ये सारे मुल्कों से जो बात कर रहा है, ये विदाउट पाकिस्तान बात कर रहा है। यानी तालिबान भी एक बड़ी सटल मैसेजिंग कर रहा है, बड़ी चुपचाप से, धीरे से बोल रहा है कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हमें पाकिस्तान की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। और इसके असरात पाकिस्तान में बहुत गहरे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस असरात हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान सेलिब्रेट भी कर रहा है एक तरफ, उसका सेलिब्रेट करना सही है या फिर मतलब? मुझे ऐसा लगता है रौनक भाई कि शॉर्ट साइटेड मामला है। पाकिस्तानियों को समझ तो है नहीं, और पढ़ने लिखने का इतना रिवाज है नहीं पाकिस्तान में,
तो उनको बेसिक क्या है कि एक सिचुएशन कैसे इवॉल्व, इनको हर चीज ये बड़ा ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का एक बड़ा मामला है पाकिस्तान में ना, बहुत प्रीमेच्योरली हर चीज सेलिब्रेट करेंगे। जो इनकी टीम बैटिंग कर लेती है दूसरी टीम की बैटिंग की वेट नहीं करते, दे डू नॉट वेट फॉर द अदर टीम टू बैट। ये पहले ही पटाखे फोड़ के अपना, फिर बाद में अपनी टीवियां तोड़ते हैं। आपने देखो ना पाकिस्तान में टीवियां टूटती हैं जब भी मैच आते हैं अपनी टीवियां। ये इनका माइंडसेट है, नेशनल माइंडसेट है इनका। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी यूफोरिया में चले जाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन है इनके। सोच के बैठ के एनालाइज करने की क्षमता, ताकत इनके अंदर है नहीं पाकिस्तानियों के अंदर। इमोशनली बहुत ज्यादा डील करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इन्होंने बोल दिया कि अफगान तालिबान आगे आ गया। अच्छा आ गया तो क्या हुआ, उससे तुम्हें क्या फायदा? नहीं साहब, भारत जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करवाता है, और ऐसा कहते हैं वो लोग पाकिस्तानी कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके। अच्छा चलिए, अगर ये बात सच है तो अब तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया ना सब। तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। हमारे जितने भी कॉन्सुलेट्स थे वो भी बंद हो गए, हमारा एम्बेसी भी लगभग बंद ही हो गया, लोकल स्टाफ है वहां पे। फिर जो ग्वादर में अटैक हुआ कल परसों, वो कैसे हुआ? जो कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो कैसे हुआ? जो आपके मदरसों में तालिबान के झंडे, जहां पे पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, वहां पे तालिबान के झंडे हैं, और तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं इस्लामाबाद के बीच में, ये कैसे हुआ? ये भी इंडिया ने करा है। तो वही चीज है, ये साजिश का एक बाजार है, साजिश का एक चूरन है जो इनको खिलाते रहते हैं और ये खुश हो जाते हैं। आप इंडिया के लिए कुछ भी बोल दीजिए, पाकिस्तान में बिक जाता है। यही सच्चाई पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ना, दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रौनक भाई, रेफ्यूजी क्राइसिस बड़ा जबरदस्त हो रहा है पाकिस्तान में। 5 लाख तो अभी तैयार है घुसने के लिए। अभी फिलहाल आप और मैं बात कर रहे हैं, 5 लाख बॉर्डर पे खड़े हैं। गेट खुलेगा, वहां पे पहुंच जाएंगे 5-10 मिलियन अंदर पाकिस्तान के अंदर, और उनके साथ सिर्फ मासूम आवाम नहीं पहुंचेगा, 10 किस्म के और अनासर पहुंचेंगे उनके अंदर, 10 किस्म के और लोग पहुंचेंगे। अगर देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ रौनक भाई, ऐसा है कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें शरिया कानून लागू करना है, तो कर लो। कुरान विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अगर वो कहते हैं कि हमें लोगों को कोड़े मारने, मार लो। जब तक तुम अफगानिस्तान के बाहर ये गंद नहीं कर रहे, तब तक तुम कर लो। और जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका कई हजार लोग पहुंच गए, यूरोप कई हजार लोग पहुंच गए, जो खुश हैं कोड़े खा के और 24 घंटे इस्लामिक शरिया की बात करके। उनके लिए अफगानिस्तान आइडियल है। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि भाई, अगर आप लोग को इतना पसंद है शरिया लो, तो आप जाइए अफगानिस्तान की सिटीजनशिप लीजिए और वहां जाके बसिए, रोज कोड़े खाइए। लेकिन बात वही है, इमरान खान अगर चोरी करता है पाकिस्तान में, तो इमरान खान जाके प्राइम मिनिस्टर है उनका, तो अगर इमरान खान चोरी करता है एज अ नॉर्मल सिटीजन, तो उसको हो सकता है कि 6 महीने की सजा मिले, 1 साल की सजा मिले। लेकिन अगर अफगानिस्तान में चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अब जिसको शरिया पसंद है वो चला जाए अफगानिस्तान। लेकिन मुझे पाकिस्तानियों की जो हिपोक्रेसी है ना, मुनाफिकत, ये समझ में नहीं आती। वो शरिया कानून चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं चाहते? शरिया के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते पाकिस्तानी कि हमें उनको पहननी है जीन्स, उनको घुमानी है गर्लफ्रेंड, उनको जाना है छुट्टियों पे, उनको सुनना है म्यूजिक, उनको देखनी है हिंदी फिल्में। लेकिन तालिबान चाहते हैं वो अफगानिस्तान में। अरे तालिबान इतना तुम्हें पसंद है तो पाकिस्तान में भी उसका स्वागत करो भाई। निजाम फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए भाई। फाइनल क्वेश्चन है सर, इंडिया में भी कुछ लोगों के लिए लागू है? क्योंकि इंडिया में भी गुड तालिबान और बैड तालिबान को मतलब डिफाइन करना शुरू हो चुके लोग, तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर चुके लोग। या फिर करने दो, आप क्यों, आपको उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तो जो जनता इस पे भड़कती है कि आप तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, या तालिबान की तरफदारी क्यों कर रहे हो, या गुड तालिबान बैड तालिबान क्यों? डू यू सी? देखिए मैं रौनक भाई, बात ऐसी है ना कि जो भी कर रहे हैं, बहुत मशहूर कवि भी हैं कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, वो वाली जो कविताएं पढ़ते हैं भाई, उन लोगों ने भी बोल दिया कि तालिबान बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो कह रहे हैं भाई तालिबान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अब मेरा एक बात माननी है कि आपको किसने रोका है? शानदार है तो मतलब क्या? वो तो आतंकवादी संगठन है। तो ये लोग चाहते हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि औरतें बुरके में घर पे रहें, सिर्फ मर्द बाहर निकलें। और ये लोग कहते हैं कि शरिया कानून। मैं तो कहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नाम ले लूं। जो ये शायर है, राणा, क्या नाम है इनका, राणा, मुनव्वर राणा जी, मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि तालिबानी कानून होना चाहिए। उनके बेटे के ऊपर अभी केस लगा था, उनके बेटे ने अपने ऊपर अटैक करवाया था, झूठा अटैक। बीच में खबरें बड़ी चली थी, कुछ उनका फैमिली में प्रॉपर्टी की बात हुई थी और अटैक हुआ था, तो बाद में निकला कि नहीं वो फ्रॉड था कुछ। अब
ठीक है मुनव्वर राणा साहब, आप कहते हैं तालिबान बढ़िया है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अजीम शायर हैं हिंदुस्तान के। अब आप एक बात बताइए साहब, आपके बेटे की क्या सजा होनी चाहिए? आप तालिबान के फैन हैं, आप इस्लामी कानून यानी शरिया के फैन हैं, तो शरिया के तहत आपके बेटे की, जब परिवार की बात आती है अपने खानदान की, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है साहब, माफ कर दो, सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन अफगानिस्तान में कुछ होता है तालिबान प्रेम। अब बताइए, मैं मुनव्वर राणा साहब से पूछता हूँ कि आपके बेटे के ऊपर कौन सा कानून लागू होना चाहिए, शरिया कानून कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आप बता दीजिए। शरिया कानून फिर हाथ पैर कटेंगे, सोच लेना, खोपड़ी भी कट सकती है। अगर नॉर्मल कानून होगा 1-2 साल के लिए जेल जाएगा। अब आप देख लीजिए। पर जब इनसे ऐसे सवाल पूछे तब ये कहते हैं कि भाई तुम कम्युनल हो, तो फिर सवाल पूछना थोड़ा सा रोक देते हैं अपने। तो ऐसे ऐसे लोग, आप इनसे पूछिए ना, इलेक्शन में फ्रॉड। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। चाणक्य फोरम पे इसके ऊपर बहुत सारा कुछ आ रहा होगा, मैं लोगों से कहूंगा प्लीज डाउनलोड करें वो ऐप चाणक्य फोरम। क्या लगातार अपडेट्स आ रही हैं उस पर अफगानिस्तान की सिचुएशन? बिल्कुल डिटेल तफसील से अपडेट्स आ रही हैं और हम लोग लोगों से बात भी कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे जो CFTV हमारे वीडियोस वो भी आ रहे हैं, तो आप सब लोग देखिए उसको, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, देखिए। और आप देखिए जितने भी वहाँ पे लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए लिख रहे हैं, तो आपको सच्ची चीज़ पता लगेगी। जर्नलिस्ट हमारे पास कोई नहीं है, हमारे तो प्रोफेशनल जो हैं इस फील्ड के वो लिखते हैं। तो मैं चाहूँगा लोगों को डाउनलोड करिए आप हमारा ऐप, एप्पल में भी है और एंड्रॉइड में भी है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमसे बात करने थैंक यू के लिए। सर, जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू रोनक जी, थैंक यू रोनक भाई, जय हिंद। और एक बार थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बात करने के लिए। लोगों से मैं कहना चाहूंगा वीडियो सही लगे तो जरूर शेयर करें। आपका भी कोई पॉइंट है, आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आगे और एक सेशन हम मेजर गौरव आर्या के साथ जरूर करेंगे और उनसे वो सारे सवाल जरूर पूछेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि मेजर गौरव आर्या जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें बताई हैं और काफ़ी बातें क्लियर की है, हमारे पॉइंट जो मिलके क्लियर किए हैं। और उसमें उन्होंने ये भी बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की जो है आर्मी है, या जो भी वहाँ पे जब अशरफ गनी थे, उन्होंने मीन्स कि वो लड़े ही नहीं है। जब मतलब कि तालिबान आए हैं तो उनसे कोई लड़ाई नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि पैसे लिए हैं चाइना से और छोड़ के चले गए हैं अफ़गानिस्तान को और उनको जो है तालिबान के हवाले कर दिया। तो कोई भी फाइट नहीं हुई, कोई भी जो है युद्ध नहीं हुआ और अफ़गानिस्तान जो के अंदर जो है तालिबान वो आ गए हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए। मतलब किसी को भी नहीं था उन्हें, मतलब जैसे कि वो कह रहे थे कि अमेरिकन जो थे, अमेरिका की उन्होंने पीछे तो हटना था, लेकिन एकदम से ना हटते, एकदम से ना हटते, टाइम रुक के और कुछ करके लड़ाई वगैरह करते और फिर जो है तालिबान वो जीतते और फतेह करते और फिर वो आते अफ़गानिस्तान में। तो माना जाता कि जो है वो आए हैं, लेकिन उनको कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी। जो यहाँ के सोल्जर हैं या जो भी आर्मी है वो लड़ी नहीं है, उन्होंने वैसे ही चले गए। हाँ, वैसे ही चले गए। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो अमेरिकन है वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो लड़ते, आगे से उन्हें जवाब देते, बट उन्होंने मतलब सब कुछ उनके हवाले कर दिया और वहाँ से चले गए। हाँ, वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने मतलब के फ़ायदा उठाया इस चीज़ का और पैसे लिए, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लिए और वहाँ से चले गए। और उसके बाद जो है तालिबान आए और उन्होंने ये बोला था कि हम किसी भी कंट्री से कोई हमारा लेना देना नहीं होगा, हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अफ़गानिस्तान में भी अमन कायम करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बात पे वो कायम नहीं रहे और वो जैसे ये बात हुई और उसके बाद जैसे ही उन्हें आउट ऑफ कंट्री के जो लोग वहाँ पे रहते हैं अमेरिकन और उसके अलावा वहाँ के भी सिटीजन्स कुछ हैं, उनको मतलब कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये ही है कि वो मतलब लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डरे हुए थे, जिन्होंने पहले अफ़गानिस्तान को मतलब तालिबान को देखा, तालिबान को पहले देखा, उनकी प्लेसेस को, तो वो लोग तो पहले ही डरे हुए थे। जब ये और यार वैसे भी वो सही कह रहे थे, कुछ लोग हैं वो तालिबान को सही समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, हाँ, अपने लिए नहीं। वो अगर वही कानून अपने लिए हो ना तो कहते हैं नहीं हमें वो नहीं ये है, तो लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं वो रहते हैं, वो तो एक डर में जिएंगे ना पूरी जिंदगी, जिन्होंने वहाँ पे रहना है और वहाँ पे रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हर कोई कंट्री छोड़ के जा सके, क्योंकि कोई जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। और सारा मतलब अफ़गानिस्तान भी तो खाली नहीं हो जाएगा ना, बहुत से लोग जो वहीं पे रह जाएंगे और उनको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये तो मतलब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अगर मतलब अगर जो तालिबान है वो आए हैं और वो लोगों के अंदर जो है
अपना उनका जो यकीन है वो जीते, उनको ये यकीन दिलाएं कि कि वो यहाँ पे उनको बहुत कुछ नहीं महफूज होगा, रहेंगे और उन्हें महफूज कुछ नहीं होंगे। होगा और खुश रहेंगे, लेकिन लेकिन वो नहीं ऐसा डरा कुछ रहे भी हैं। नहीं है। हाँ, वो आते के साथ ही उन्होंने मतलब कत्लेआम और शुरू बम कर धमाके दिया। और ये सब जो है इश्यूज करने शुरू कर दिए। और उसके अलावा जो है पूरी दुनिया जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हाँ। और ये मतलब पूरी दुनिया के लिए, जैसे कि मतलब कि तालिबान जो हैं वो अब जब पहले तक उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कोई वो नहीं थे। अब जब वो विन हो गया तो वो ये समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो हाँ। जो जब उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान पे मतलब कि अपनी पूरी की पूरी सब कब्जा कर लिया है, तब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, जो उनके दिल में आएगा वो वही करेंगे। हाँ। और कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको अपने कंट्रोल में कर सके, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही मर्जी का करते हैं और किसी की कोई बात समझते सुनते नहीं हैं। हाँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।